हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके फिनिश अकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूथ पब्लिकेशन के बुक का जो है प्रैक्टिस सेट, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्जाम्स के लिए ग्रुप सी डी के लिए जो निकाला गया था। उसमें सॉल्व पेपर था प्लस प्रैक्टिस सेट था। सॉल्व पेपर पूरा कंप्लीट हो चुका है और उसमें 3 प्रैक्टिस सेट दिया गया था। ठीक है, तो उसी को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। पहला प्रैक्टिस सेट हो चुका है। आज का ये वीडियो होगा जिसमें दूसरा प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को भी लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, और इसका जितना भी वीडियो आया हुआ है वो सभी चैनल पेज पर जाइए, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। इसका लिस्ट प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो वहाँ से आप एक एक करके देख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा समय है नहीं। 17-18 दिसंबर को जो है पेपर होने वाला है। तो कंप्लीट रिवीजन जितना कर सकते हैं करिए, क्योंकि अब ज़्यादा और पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। रिवीजन करने पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सामान्य अध्ययन के पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है, इसमें से बताना है। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष की अगर हम बात करेंगे तो वो होता है राष्ट्रपति। आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, और राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए अनुच्छेद जो 53(1) है उसके अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है, और इसका प्रयोग वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। तो इसलिए जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा कार्यपालिका अध्यक्ष जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक खाद्य श्रृंखला जो है किससे शुरू होती है। खाद्य श्रृंखला जो होती है, आप अगर हम इसमें आंसर की बात करते हैं तो आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट। प्रकाश संश्लेषी जीवों से शुरुआत होता है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विलिंगी पुष्पों में जब जयांग पुमंग से पहले परिपक्व हो जाता है तब इसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसको कहा जाता है प्रोटोगाइनी। आंसर इसका जो होगा वो बी पार्ट राइट हो जाएगा, प्रोटोगाइनी। ठीक है, और आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो ऐसी तकनीक जिसमें पौधों को मृदा के बिना पोषक विलयन में उगाया जाता है वो क्या कहलाती है। तो ऐसी तकनीक को जो मृदा के बिना जो पोषक विलयन में उगते हैं पौधे उनको कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा, हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स विधि के द्वारा पौधों को मिट्टी के बिना जो है पोषक विलयन होता है उसी में उगाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, तो आहार नाल में गति जो है पेशी संकुचन कहलाती है वो क्या कहते हैं उसको। तो इसके आंसर की बात करें तो उसका सी पार्ट हो जाएगा, पेरिस्टेलिसिस होता है जिसको हम पेशी संकुचन कहते हैं। और ये जो है एक विशेष प्रकार का पेशीय संकुचन होता है जिससे भोजन आहार नाल के नीचे की ओर जो है आइसोफेगस अथवा अन्य भाग में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में एडीएच हार्मोन की कमी हो जाए तो क्या हो जाता है। तो रक्त में यानी कि ब्लड में अगर एडीएच हार्मोन्स की कमी हो जाती है तो मूत्र की मात्रा जो होता है वो बढ़ जाता है। तो आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट, मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खतरे के समय छिपकली अपना पूंछ छोड़कर शत्रु से अपना जान बचा लेती हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसका आंसर डी पार्ट हो जाएगा। इस प्रक्रिया को कहा जाता है स्वांगोच्छेदन। आंसर डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन जो हैं जितने हैं लगभग इसमें दिए गए हैं अभी तक तो बायोलॉजी के ही है। तो देखते चलिए, इसमें बायोलॉजी भी पूछा जाएगा। फिरोमोन क्या है। फिरोमोन की अगर हम बात करेंगे तो ये फिरोमोन जो होता है वो जंतुओं के बीच संचार माध्यम होता है उसको कहा जाता है। ठीक है, फिरोमोन जंतुओं के बीच जो है संचार माध्यम के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, और ये जो है सुगंधी पदार्थ बहिस्रावी ग्रंथियों से द्रव के रूप में स्रावित होते हैं, और इनका संचरण द्रव जो है तथा द्रव अथवा गैस के रूप में जो है समान जाति के जीवों द्वारा सूंघने अथवा स्वाद लेने से होता है। अगला क्वेश्चन है, पहला सफल प्रत्यारोपण किया था किसके द्वारा किया, किसने किया था। तो पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण जो हुआ था वो CN बनार्ड के द्वारा किया गया था। तो आंसर बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था, CN बनार्ड। किस यंत्र की सहायता से AC धारा को DC धारा में जो है परिवर्तित किया जाता है। तो उस यंत्र का नाम क्या है, तो उसका नाम है रेक्टिफायर। ठीक है, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम स्पष्ट करता है, क्या स्पष्ट करता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है जो है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम को स्पष्ट करता है। तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार अगर हम देखें तो ऊर्जा को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ऊष्मा स्थानांतरण की तीव्रतम विधि है, क्या है? तो ऊष्मा स्थानांतरण की तीव्रतम विधि की बात करेंगे तो ये विकिरण है, इसमें से आंसर डी पार्ट हो जाएगा, विकिरण। ठीक है। शरीर का तापक्रम ज्ञात करने के लिए किस तापमापी का प्रयोग करते हैं? तो उसका नाम है द्रव्य तापमापी, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, द्रव्य तापमापी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी छोर जो है वो नाम है उसका इंदिरा पॉइंट, आंसर डी पार्ट हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। ठीक है। और सबसे उत्तरी छोर की बात करेंगे तो वो है इंदिरा कोल। ठीक है। और पूर्वी छोर की बात करेंगे तो अरुणाचल में एक जगह है किबीथू। ठीक है, किबीथू जो है सबसे पूर्वी छोर है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और इसके बाद सबसे पश्चिमी छोर की बात करेंगे तो वो है गुजरात में गुहार मोती, उसका नाम है गुहार मोती। ये भारत का सबसे पश्चिमी छोर है। ठीक है, याद रखिएगा, कोई भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जहांगीर का शासन काल क्या था? इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जहांगीर के शासन काल की बात करेंगे तो अकबर के बाद आया था, अकबर का लड़का है। और इसका शासनकाल था 1605 से लेकर 1627। ठीक है, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। इसके शासनकाल को जो है चित्रकला का स्वर्ग युग कहा जाता था। और ये जो है इसकी मृत्यु 1627 में हो गई थी। तो आंसर आपका इसमें ए पार्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति घी बनाया जाता है किसके द्वारा? तो वनस्पति घी की अगर हम बात करेंगे तो तेलों के हाइड्रोजनीकरण के द्वारा जो है वनस्पति घी प्राप्त करते हैं। तो आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता जो है किसे माना जाता है? तो आधुनिक हिंदी साहित्य के पिता की अगर हम बात करेंगे, जनक की बात करेंगे तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते हैं, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। और ये जो है आधुनिक हिंदी के पहले रचनाकार थे। इन्होंने हिंदी का जबकि अगर हम बात करें सब हिंदी का सर्वप्रथम काल विभाजन अगर किया गया था तो वो गिरियर्सन के द्वारा किया गया था। ठीक है, उनका नाम था गिरियर्सन, इन्होंने सर्वप्रथम विभाजन किया था। और इसके बाद अगर हम इसमें देखें तो हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र का मूल नाम जो था वो हरिश्चंद्र था। भारतेंदु जो है इनकी उपाधि मिली थी इन्हें, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र इस तरीके से कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक जो है वो है अंधेर नगरी चौपट राजा, और दूसरा सबसे है भारत दुर्दशा। ठीक है, दूसरा सबसे प्रसिद्ध पुस्तक भारत दुर्दशा है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत इनमें से क्या है? तो उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत जो है वो बिरहा है, आंसर बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। अन्य अगर हम देखें बात करें तो लोकगीतों में तो कजरी, नाटक, चौलर, झूमर, बसंती, सोहनी, कराही, ठीक है, कव्वाली, रसिया, सोहर इत्यादि लोकगीत आते हैं। इसमें से अगर देखें टप्पा नीत, जो ये टप्पा लोकगीत दिया गया है, ये पंजाबी राज्य का क्लासिकल गीत है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाते हैं, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का जो है अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? तो भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन जो है ये किया गया था बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा, बलवंत राय। ठीक है। और ये जो है सिफारिश की थी 1957 में। और इसके अगर हम बात करें तो इन्हीं की सिफारिश के आधार पर राजस्थान की विधानसभा ने 2 दिसंबर 1959 को सर्वप्रथम पंचायती राज अधिनियम पारित किया। और इनके अतिरिक्त पंचायतों में सुधार के लिए 1977 में अशोक मेहता, 1985 में GV राव समिति और 1986 में डॉक्टर LM सिंघवी समिति का भी गठन किया गया था। अशोक मेहता का जो था वो सिफारिश वो द्विस्तरीय पर था, और बलवंत राय मेहता का जो सिफारिश था वह त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव का उल्लेख है, आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? चिल्का झील की अगर हम बात करेंगे तो ये उड़ीसा में स्थित है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत के उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने पर स्थित खारे पानी का यह लेगून झील है। ठीक है, उड़ीसा तट को भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी सरकार तट भी कहा जाता है। और पुलिकट झील जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, वेम्बनाथ झील जो है वो केरल में पड़ता है, और असम में जो है चपनाला झील है, जो कि ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसलिए इसको याद रखना जरूरी है। अगला प्रश्न देखते हैं, वो कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं हुआ है? इसमें से चिनाब, ब्यास, सतलज, रावी। इसमें से अगर देखेंगे तो सतलज नदी जो है इसका उद्गम कहाँ भारत में नहीं हुआ है। ठीक है, इसका उद्गम हुआ है दक्षिण पश्चिम तिब्बत में, समुद्र तल से 4600 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर के निकट राकस ताल है, वहाँ से इसका उद्गम हुआ है। ठीक है, और इसलिए इसमें आंसर आपका इसमें सी पार्ट हो जाएगा, सतलज नदी। ठीक है।
ब्यास नदी की अगर हम बात करेंगे तो ये हरिके में जो है ब्यास नदी, इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से हुआ है। और ये जो है हरिके में ब्यास नदी सतलज से मिल जाती है, ठीक है, जहाँ से ये दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़कर भारत पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करती है। चीनाब नदी की बात करेंगे, इसको चंद्रभागा नदी कहा जाता है। चंद्र एवं भागा नदी के संगम से बनी है चीनाब नदी। उद्गम इसका है बारालाचा, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। रावी नदी का अगर हम देखेंगे तो ये कांगड़े जिले में रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। तो इस तरीके से इसका उद्गम स्थल कांगड़े जिला रोहतांग दर्रा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ जो है कहाँ से किया था? तो ये किया था, थोड़ा सा करंट अफेयर का देखेंगे तो 2018 से क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा। आंसर इसका हो जाएगा झारखंड, याद रखिएगा, ये पार्ट इसका झारखंड सही है, ठीक है। सितंबर 2018 में किस राज्य में एक बांध का नाम अटल सागर बांध रखा गया है? तो उस मध्य प्रदेश में ये रखा गया है। आंसर इसका डी पार्ट सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये था जो है सामान्य ज्ञान का। अब देखेंगे जीएस के पोर्शन का। जीएस के पोर्शन सॉरी ये सामान्य ज्ञान था। अब देखेंगे हिंदी के पोर्शन का। हिंदी पोर्शन पहला क्वेश्चन देखें तो पाली जो है किस धर्म की भाषा है? इसमें से ये बताना है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म या फिर यहूदी धर्म। तो पाली जो कि अगर हम बात करें तो पाली जो भाषा है ये बौद्ध धर्म की भाषा है। आंसर बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। बौद्ध धर्म से संबंधित समस्त ग्रंथ जो है पाली भाषा में जो है लिखे गए हैं। और सम्राट अशोक जो थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और जैनियों की भाषा क्या है? प्राकृत भाषा है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कामायनी किसकी कृति है? कामायनी किसकी रचना है, ये बताना है। कामायनी की अगर हम बात करेंगे तो ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। गोदान क्या है? यानी गोदान की अगर हम बात करें तो किसके द्वारा रचित है? तो ये प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद ने लिखा और ये एक उपन्यास है। आंसर ए पार्ट इसका सही हो जाएगा, उपन्यास, ठीक है। हिंदी नवजागरण के अग्रदूत कौन कहलाते हैं? तो हिंदी नवजागरण के अग्रदूत की हम बात करेंगे तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र को कहा जाता है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। इसमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन की बात करेंगे तो छ जो दिया गया है ए पार्ट में, ये संयुक्त व्यंजन है। छ, त्र और ज्ञा और एक आता है श्रा, ये चार व्यंजन जो हैं ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। पूरब दिशा किसका रूप है? पूरब दिशा ये रूप बताना है किसका रूप है? जातवाचक संज्ञा का रूप है या फिर व्यक्तिवाचक है या फिर द्रव्यवाचक है या फिर भाववाचक है? तो पूरब दिशा जो आता है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो आंसर सी पार्ट इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अभ्यर्थी में कौन सी संधि है? अभ्यर्थी में संधि की अगर हम बात करेंगे तो इसमें यड़ संधि आता है, ये यड़ संधि का उदाहरण है। आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। सत्यार्थी का संधि विच्छेद बताना है, क्या होगा? सत्यार्थी का संधि विच्छेद की बात करेंगे तो सत्य प्लस अर्थी होता है, जो कि बी पार्ट में दिया गया है, ठीक है। सूर्योदय में समास बताना है। सूर्योदय में समास की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो तत्पुरुष समास होगा सूर्योदय में। आंसर डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सूर्य के उदय होने की प्रधानता व्यक्त हो रही है, इसलिए तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा। चतुर्वेद में समास बताना है। चतुर्वेद में समास की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है पहला पद जो है संख्यात्मक है, इसलिए ये द्विगु समास के अंतर्गत आएगा। आंसर इसका ये पार्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो निम्न में से ईस्ट का पर्यायवाची क्या है? ईस्ट के पर्यायवाची की अगर हम बात करेंगे तो ईस्ट का पर्यायवाची होता है काम्य, ईस्ट का पर्यायवाची होता है अभिप्रेत, ईस्ट का पर्यायवाची अभीष्ट, ये तीनों होता है। तो इस तरीके से आपका आंसर इसमें ए सभी हो जाएगा, डी पार्ट राइट हो जाएगा। निर्झर सोता झर निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो ये तीनों जो है झरना के पर्यायवाची होता है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। आरोही का विलोम क्या होता है? आरोही का विलोम अवरोही होता है, ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधकार का विलोम क्या होता है? अंधकार के विलोम की हम बात करेंगे तो प्रकाश होता है। धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला उसको क्या कहते हैं? एक शब्द में धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाले को अपव्ययी कहा जाता है, जो कि डी पार्ट है, ठीक है। धन को कम खर्च करने वाला मितव्ययी होता है। जो किसी के प्रति आसक्त हो उसको क्या कहेंगे? तो जो किसी के प्रति आसक्त हो उसको हम कहते हैं अनुरक्त, ठीक है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। खांसी का तत्सम क्या होता है? खांसी के तत्सम की बात करेंगे तो खांसी का तद्भव शब्द होता है कास, ठीक है। खांसी का तत्सम यहाँ पे पूछा गया है, जो कि गलत है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो कास जो लिखा हुआ ये तद्भव शब्द है, तो खांसी का तद्भव यहाँ पे पूछना चाहिए था। आंसर बी पार्ट हो जाता। केला का तत्सम क्या होता है? केला के अगर हम तत्सम की बात करेंगे तो कदली होता है, बी पार्ट में दिया गया है। परिभाषा में कौन सा उपसर्ग है? परिभाषा की अगर हम बात करेंगे तो इसमें उपसर्ग है परि, ठीक है, परि उपसर्ग लगा हुआ। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। मराठी और नेपाली किस लिपि में लिखी जाती है? तो मराठी नेपाली देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा।
दांत पीसना मुहावरे का अर्थ क्या है? दांत पीसना मुहावरे के अर्थ की अगर हम बात करेंगे तो बी पार्ट हो जाएगा अत्यधिक क्रोध प्रकट करना। ठीक है, अत्यधिक क्रोध प्रकट करना यानी कि दांत पीसना, इसका अर्थ बनता है आंसर बी पार्ट से ही हो जाएगा। ठीक है, नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? नाक कटना मीन्स होता है इज्जत चली जाना। ठीक है, नाक कट गई यानी कि इज्जत चली गई, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। इसमें से सही वर्तनी वाला शब्द बताना है। सही वर्तनी वाला शब्द जो होगा वो बी पार्ट में लिखा है प्रत्युत्तर, बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। दोहा के सम छंदों में कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा के सम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहा के सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, दोहा का सम चरण यानी कि 2 और 4 में 11 होती हैं, और 1 और 3 में कितना होता है? 13 मात्राएं होती हैं। तो याद रखिएगा, अगर विषम पूछा जाएगा तो 13, सम पूछा जाएगा तो 11। तोटक के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तोटक की अगर हम बात करेंगे तो प्रत्येक चरण में 12 मात्राएं होती हैं, तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने डिस्कशन किया। वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करिए और साथ में अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड करते हैं। इसका लास्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 3 बचा है जिसको हम कल ख़त्म कर देंगे, करा देंगे। तो वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।